पुण्यात्मा, आप जी के पुण्यों का, आप जी के शुभ संस्कारों का, आप जी की किस्मत का, यानी अच्छे अच्छे पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का अंदाजा नहीं लगा जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आप जी को ये ज्ञान, ये अमृत वर्षा आपके ऊपर हो रही है, ये ज्ञान सुनने को मिला। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावे नाही। जो माड़े भागा के व्यक्ति हैं वो दूर रहते हैं, संतों की बुराई करते हैं, भक्तों के साथ बकवाद करते हैं, अपने दूने कर्म बिगाड़ा करें। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कितनी रजा है परमात्मा की। इस दास को कितना बदनाम कर दिया इन काल के दूता ने, जनता को भ्रमित कर दिया, राजा को भ्रमित करके हमारे पीछे लगा दिया। और ये महादुष्ट वो दोषी हो गए, जनता को भगवान से दूर कर दिया। और बुराई की झूठी जो है ना आलोचना करने से, संत और भक्तों की निंदा करने से महापाप का भागी बना दिया। उनको कितना पाप लगेगा और जनता कितनी दुखी होगी कुछ दिनों में। और आपके ऊपर कैसी कृपा, इतना कुछ सुनकर फिर भी मालिक के चरणों में आ गए आप। जो पहले थे वो तो दृढ़ हैं ही, क्योंकि उनको तो पता था सब बकवाद की जा रही है, वो तो डगमग होने का काम मन ही था। और उसके बाद ये और कई हजारों की संख्या में परमात्मा पुण्यात्मा फिर आ रही है। तो आप जी के पुण्य कर्मों का, आप जी की शुभ कर्मों का कोई अंदाजा नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं किया जा सकता। कितनी पुण्यात्मा है आप। तो यहां क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि ये सौदा फिर नहीं, ये मनुष्य जीवन का मिलना और मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति, ओए होए, जिसमें परमात्मा की भक्ति नहीं बनी, ये सौदा भगवान की भक्ति का नहीं किया, तो फिर समय नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं? तीन लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने किसे न मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यापारी, बिजनेसमैन 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, दूसरे प्रांत में चला जाता है, वहां कमरा धर्मशाला में किराए पर लेता है, वहां से सौदा खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, बेनिफिट कमा रहा है। तो वो अपने मूल धन का, जो 10 लाख रुपए ले गया था, वो मूल धन था, उस मूल धन के दुगने तिगने चौगने करके वापस आओगा। और जो दूसरा ऐसे ही पैसे लेकर गया है, कमरा किराए पर ले लिया किसी रेस्ट हाउस होटल में, और वहां खाता है, पीता है, मस्ती मारता है, फिल्म देखता है, खाकर सो जाता है, गुटी लाता है, वो अपने मूल धन को नष्ट कर रहा है। जिस मूल धन से, जिस पैसे से, 10 लाख रुपए से इसने आगे बिजनेस बढ़ाना था, वो मूल पूंजी को भी खर्च कर रहा है और नष्ट होकर के, बर्बाद होकर के, कंगाल होकर के स्वदेश लौटा होगा। तो यहां क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश, 14 भवनों में ये सब के सब सौदा कर रहे हैं। और दुगने तिगने करे चौगने किन्हू मूल गवाई। पुण्यात्मा ने तो इसके दुगने तिगने चौगने कर लिए। जैसे आप जी को मानव शरीर मिला, ये मानव शरीर के 2 श्वास हैं, एक जीवन आपका दिया हुआ है, जितने श्वास वो गिन कर डाल रखे परमात्मा ने। तो श्वास रूपी मूल धन, ये जीवन रूपी मूल धन आपको भगवान ने दिया, मनुष्य जीवन। और जो पुण्यात्मा है वो इस मूल धन से दुगने तिगने चुगने कर रहे हैं। जैसे कोई भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, तो इस तरह तो आपके दुगने तिगने चौगने बन रहे हैं। और जो सारा दिन बकवाद गढ़े हैं, सिनेमा देखें, ताश खेलें, और भाई और इधर उधर गप्पे मारे, वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। तो यहां बताते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। ये सौदा मनुष्य शरीर में बनेगा। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही। ओए होए,
क्या बताया परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर आपका, इस मानव शरीर में ही आप ये कर्म, ये क्रिया कर सकते हो, परमात्मा पा सकते हो। अन्यथा ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोहा गर्म है, जैसे लोहे को गर्म करके कारीगर तुरंत बाहर निकाल लेता है और तुरंत उस पर चोट मार के कट्टा कट, और जो बनाना चाहता है जिसके जिस उद्देश्य से उसने गर्म किया था वो यंत्र वो बना लेता है, वो औजार बना लेता है। और यदि वो लोहा जरा सा ठंडा हो जाए फिर उसके ऊपर से सारे गणना सारे हथौड़े ने तोड़ ले, वो कुछ नहीं बना, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर इव लोहा गर्म लोहा है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट जब मार ली तो आप इसका उद्देश्य पूरा कर दोगे। अन्यथा क्या होगा कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरे काल यमदूत पकड़ेंगे बाही। यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसे नाम सुप्रीम माना, और जब उन्होंने भक्ति नहीं की, पिछले पुण्य कर्मी प्राणी है, पिछले संस्कारों से आज इनको ऐसी सुविधाएं राजपद प्राप्त है। आगे भक्ति नहीं की तो पिछली बैटरी इनकी डिस्चार्ज हो जाएगी, भविष्य का चार्जर इनके पास है नहीं। तो वहां यम के दूत बाम रोड के ले जाया करें, जैसे पुलिस वाले ले जाते हैं अपराधियों को, कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरा यम पकड़ेंगे बां। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाक तो फेर 84 जाही। मनुष्य, कितना मनुष्य जैसा परमात्मा जैसा सुंदर शरीर आपको मिला हुआ, नर नारायण। और इस अच्छे शरीर में इतना सुंदर शरीर आपको भगवान ने दिया है अन्य प्राणियों से भिन्न, और इसको प्राप्त करके तो फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामण मरण मिटाई। अब वही बात आ गई कि ये नकली संत और ये इनकम्प्लीट गॉड, इनकी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। जैसे अभी आपको बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु, ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है इसकी भी मृत्यु, और जो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष 21 सात संग ब्रह्मांड का स्वामी, इसकी भी मृत्यु। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म की मृत्यु नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म कंप्लीट गॉड है। तो इनकी क्या बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाए। जो ब्रह्मा, जो विष्णु और शंकर जी का कोई इष्ट मान के और आगे उपदेश दे रहा है, तो वो जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि विष्णु जी का मिटा नहीं, शिव जी का मिटा नहीं। कोई ब्रह्म तक की साधना बताता है तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता वो संत। और परब्रह्म का दिन बेराय कोई नहीं, वो है के चीज। ये कुछ पंथ, जैसे राधा स्वामी पंथ के ये कई डेरे बने हुए हैं, इसमें से निकला हुआ एक सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा, ये राधा स्वामी वाली ही साधना है, वही ज्ञान है, उसी से निकला हुआ ये पंथ अलग से बना हुआ है। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी अपनी चतुरता दिखाई है, वो 5 नाम छोड़ दिए, इन्होंने 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों छोड़ दिए कि लोग ये कहने लगे जी ये तो काल के नाम हैं। कौन कौन से? ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम है राधा स्वामी वाले के। तो वहां कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि ये तो काल के ही नाम है पांचों के पांचों, तो मोक्ष कैसे होगा? तो सतनाम सिंह जी ने जो कि इस बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल सिंह जी का शिष्य था, श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने ये अलग से सच्चा सौदा सिरसा में चलाया था। जो श्रावण सिंह जी के शिष्य थे ये बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी, इनका वास्तविक नाम
खेमामल जी था। तो इन्होंने तो 5 नाम से ही चलाया था। फिर सतनाम सिंह जी ने वो कहने लगे अन्य कि ये तो 5 नाम काल के हैं, तो उन्होंने नाम बदल दिए। सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त ले ये नाम दे दिए, भी नाम कोई नहीं टोकेगा। और फिर कहते हैं गुरु कोई नाम दे दे उसी से मोक्ष हो जाएगा। घर का राज बना रखे ने। अरे जिन संतों ने भगवान पाया उन्हें ठोक के कहा कि इस मंत्र से सतनाम से मोक्ष होगा। सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक और गुप्त है, ये दास बताएगा, वो तत्व मंत्र है। इन्होंने ठेका ले रखा सतलोक का। अरे न कह का नहीं बेरा, ना सतलोक का बेरा, ना सतपुरुष का पता, ना उसके पाने की विधि के मंत्रों का ज्ञान इनको। तो ये कहां ले जाएंगे ये लोग। तो इनसे भी जान मन नहीं मिटे। तो यहां क्या बताया है, नर नारायण देही पाक तो फेर 84 जाही, जा सतगुर की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जो जन्म मृत्यु को नष्ट करे, मैं तो उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। जब मृत्यु हो जाती है, कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुनबे के, और कहते हैं ठाओ भाई ठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों 2 दिन रह जाए, बांस उठ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए। इसी किसा गंदा शरीर है, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ शरीर भी है, क्योंकि इसमें भगवान पाया जा सकता है। यदि परमात्मा प्राप्ति की नहीं बनी शरीर से, या मिट्टी है, आज भी मिट्टी है, कल भी राख बन जाओगे। इस मिट्टी से हम सोना, यानी राम नाम का सोना, इसमें हम उत्पन्न कर सकते हैं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई। कहते ठाक है तेरे उस शरीर ने, सौ ने, और धर के कंधे पे बना के उसकी वजन अर्थी, और शमशान घाट पर धर के और घेर के ईंधन अग्नि लगा दिया, जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और फिर कहते हैं पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। इन शहरों में विशेषकर एक और बीमारी ला रखी थी इन नकली गुरुओं ने। और वैसे तो अपने गांव में तो कब में था ये रिवाज, फिर वो एक ब्राह्मण बुला लिया करते, वो 1-2 दिन लटुटर करता, 5-7 दिन कर लिया करता था। तो एक और था, गरुड़ पुराण का पाठ कराया करते थे मृत्यु के बाद। कराते भी हैं, ये 2 दूसरे ब्राह्मण बणिए जो है ये कराते हैं। तो उन्हें परमात्मा कहते हैं, मरने वाला मर गया, वो चला गया अपने कर्म आधार से, ना जाने किधर पशु बने, पक्षी बने, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, उसके भाग्य में जो पिछले संस्कार हैं जो जीवन में किया। अब मरने के बाद उस गरुड़ पुराण के पाठ का क्या लाभ होगा उस मरने वाले को। गरुड़ पुराण का पाठ उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, मृत्यु तो पहले, क्योंकि गरुड़ पुराण में ये लिख रखा है कि भी जो दान नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, जो बुराई करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, कोई ऐसा कर्म करता है, उसका ये अंग कट जाता है, वो ऐसा करता है तो अंधा होता है। जैसे परमात्मा कबीर गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की उस वाणी से परिचित होकर के ये ज्ञान बताया है कि पर द्वारा स्त्री का खोला, 70 जन्म अंधा हो डोला। ये है गरुड़ पुराण, ये है वो गरुड़ पुराण। मदरा पीवा कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। शराब पीते हैं उनके 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे। तो कहते हैं ये गरुड़ पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था, जब तक वो डरता, बुराई तो डरता, बुराई ना करता, भगवान की भक्ति करता, अच्छे शुभ काम कर जाता। अब वो मर लिया कि तो गद्दा बनना तैयार हो रहा है, और पाछे उसका गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं तेरा मरे पाछे घी की नाल दे में। मरने के बाद मुंह में घी डालने का क्या तो हुआ। फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कित कुरडी चरने जाई। होय होय पुण्यात्माओं, आम ढीठ हो लिए। ढीठ का तात्पर्य है कि हम भक्ति से दूर हो गए
और अपनी ही सोच से हम चलते रहे, अगर आपके अंदर जरा सा भी डर भगवान का हो और इस बात ना आप सुन रहे होगे, कलेजा मुंह को आ जा। आज हम मनुष्य कितना सुंदर आहार करते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, और यदि भक्ति ना करी, पूरा संत की तलाश ना की, फिर क्या होगा? नर से तो फिर पशु बनेगा। गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे, कि तक कुर्डी चढ़ने जाई। ओए होए, आज तो देखो भूख लगे जब आहार कर लेते हैं, सफर में जा रहे हैं, रोक भाई गाड़ी ने, चाय पीवांगे, बना दे भाई चाय 2 कप, हैं समोसे लिया, फलान लिया, सारी, क्योंकि आपकी पुण्य है, पिछले संस्कार हैं, किसी ने खा चाहे खंडा किसी तरह कर। तो अब भक्ति ना करने से फिर देखना कुत्ता बन गया, बैल बन गया, बैल। अपने आत्मा ये घना विस्तार तो बताने की जरूरत को ना, जिनकी ये भांग का नशा उतर रहा होगा, माया का नशा जिनका उतर जाता है, तो उनको अंडरस्टूड होता है कि गधा बनने के बाद क्या बनेगी, कुत्ता बनने के बाद क्या होगा इस जीव के संग में। अब कुत्ता सारी रात गली में बैठे, सारी रात भौंके, क्योंकि सुबह बना रखा भौंकण का, और सुबह उठते उसको भूख लगती है, और किसी दरवाजा, किसी का गेट खुल जाता है ना सुबह सुबह, वो तो दावलाए बैठे, भाजा जागा, और सीधा आंख सी बचाकर अंदर बढ़ जाता है घर में। और घर में भी फिर कहाँ जाता है? रसोई की तरफ, जहां उसको महक आ रही है, कोई रोटी टूकेगी। अब वो रसोई की तरफ चलता है, फिर घर वाले सदस्य की भी नजर रहती है, कुत्ता ना आ जा, उसको एक बार तक कहे तो चल चल, और वो ना डग गए क्योंकि भूख लग रही, वो दाव लाना चाहता कोई टूक मिले, फिर उसका मारा रट्ठा गए, टांग पर लगे, कि तक कड़ में लग गए, फिर थोड़ी देर तो चिल्ला होगा, ट्या ट्या ट्या। अब फिर देखेगा दूसरे घर में सूत बैठ जाए, फिर वहां पहुंचेगा, आगे उसके भाग उसका टूक मिला, जूत मिला, जब वहां भी लठ लग गया, फिर वो बाहर न भाग गया, अगर टट्टी खाने खेता में, जंगल में जाओगा जहां फ्रेश होकर आया करे, और फिर वो खाओगा। वो पुणात्माओं, ये बातें इस मन आपके ऊपर जो तीनों गुणों की त्रिगुणमयी माया का जो प्रभाव है, ये एंटीबायोटिक है उसका, ये बकवाद छूटेगी, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। क्या बताते हैं? नरसेती तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। कुत्ता भी कुरडी पर चढ़ने जाएगा, फिर गधा भी कुरडी पर चढ़ने जाता है, यानी आहार करने। पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, परमात्मा का आदेश है। इन पर असर होना चाहिए, आपका अमल होना चाहिए, आपके अंदर धक देसी होना चाहिए कि तो नाश हो गया था ये भगवान। किसे अंधे हुए फिरा थे, पपलातून बने फिरा थे, अंडी पाक रहे थे, टाइम पर टूक मिल गए, छोटी मोटी नौकरी थी, धरती तोल रहे थे, ये पता चला कि औकात थी हमारी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। सुखदेव ऋषि जैसे ने भी 84 लाख योनियों में धक्के खाने पड़े। जिस साधना को तुम कर रहे हो, वो तो वेदों अनुसार साधना करते थे, तो भी दुर्गति होगी उनकी। तुम्हारे पास तो ये नकली जंतर मंत्र है आजकल के, ओम नमः शिवाय, फलाना शिवाय, राधे राधे, श्याम मला दे, और ये ओम रंकार ओंकार, ये कोई ये मंत्र नहीं है। ये तो ये मंत्र यहाँ के भी मंत्र नहीं है अच्छे, जो सही मंत्र नहीं है। और उसको महात्मा के पाने का तो औषधि जारी है, वो मंत्र अलग है। सुखदेव ऋषि पिछले पुण्य अधिक थे, पिछली तपस्या थी, साधना थी, जिस कारण से कोई भी गुरु नहीं बना रखा था, मनमुखी साधना करता था, फिर भी आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ के स्वर्ग चला जाता था। और जब वो विष्णु जी के लोक में पहुंचा तो उसको बताया गया कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं, यहां से जा, चले जाओ वापस,
यहां नहीं रह पाओगे तुम। फिर राजा जनक से उपदेश लिया, उसके बाद साधना की। उसको बताया गया था कि यदि अब साधना नहीं करेगा, गुरु नहीं बनाएगा, तो तू गधे की योनि में जाएगा, 84 लाख योनियां भोगेगा। तो जब उसको ये बताया गया कि तू गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि संत वही होता है जो कड़वी बात कहा करे, जेता मीठा बोलुआ तेता संत ना हो, खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत हो। तो जो संत होते हैं अब दूसरे भगत के हित में, श्रद्धालु के हित में खरी खरी बताया करते हैं, वो चापलूसी नहीं करते, उनको लालच नहीं होता किसी वस्तु का। जैसे अभी आपको बताया था कि मधु परमहंस साहिब बंदगी जम्मू वाला जो कह रहा है ये बीड़ी पीना को मना कर दूंगा तो यहाँ आएगा कौन फिर? तो वो संत है। जेता जो इस तरह अटकलबाजी से दुनिया इकट्ठी करे, आप भी नरक में जाएगा, उन बड़ी आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत सोए। ये दास कोई भी पता चलता है कि इसने नियम भंग कर दिया, उसको करड़ा कर देता हूं। आप आना है, यहां आने का लाभ तभी मिलेगा जब बुराई छोड़ दोगे ना, बेसिक मत आना यहां पे, क्योंकि आपको लाभ मालिक जब देगा जब मर्यादा में रहोगे। अन्यथा नाम ले रखा हूं और आपने नियम दिया तोड़े, और फिर भी आप सोच रहे हो मैंने नाम ले रखा, नहीं, उसी दिन से डिस्कनेक्ट हो गया, आपको मालिक की पावर का सहारा नहीं मिलेगा। पूरी मर्यादा में रहकर देखो, फिर देखो मालिक के खेल, नए नए चमत्कार आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसे काम आज भी करता है। हम सुना करते मीराबाई की रक्षा की, द्रौपदी की, प्रहलाद की करी, लेकिन भगवान वही है, चेंज नहीं हुआ। उसे लाभ पाने के तरीके हमने याद कौन रहे, तो इस प्रकार हम फेल हो गए। तो परमात्मा हमें यह बताते हैं कि इन बातों ने याद रखे और हृदय में समाओ ये बातें कहन सुन के नहीं, ये कर पाड़ने की। तो पुण्यात्मा परमात्मा सभी परमेश्वर कबीर जी जब स्वयं इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए आए हुए थे, जो आज दास को ड्यूटी दी है, उसमें हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही समझाया करते थे कि तुम एक पिता की संतान हो और आप अपने को ना पहचान कर, परमात्मा को ना पहचान कर यहां भिन्न भिन्न बना दिए काल ने। त्रेता युग में कोई अलग मजहब नहीं था, द्वापर युग में भी कोई अलग धर्म नहीं था, सतयुग में भी कोई अलग से धर्म नहीं था। अब कलयुग में धर्मों की गिनती नहीं, पंथों की गिनती नहीं। इससे सिद्ध है कि यदि एक पंथ परमात्मा के पाने का एक ही पंथ है, एक ही मार्ग है, और ये अलग पंथ है तो वो विपरीत है। वो कौन सा विपरीत है? एक ठीक है और तो बाकी सब व्यर्थ है। तो ऐसे हमने वो कौन सा ठीक है उसकी पहचान के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है और सदग्रंथों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा कहा करते थे कि तुमने भूल कर रखी है, हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो दो जख जाई। जो दो कहते हैं वो नरक में जाएंगे, हम एक पिता की संतान है। इस काल ने जानबूझकर ये पंथ और मजहब बनवा दिए कि ये आपस में झगड़ते मरते रहे और परमात्मा को पहचान ना पावे। पुण्यात्माओं, एक मुसलमान धर्म इतने कट्टर बना दिए, ये और किसी की बात सुनकर राजी को ना, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वही धार्मिक होती हैं और वही परमात्मा पाने के लिए किसी के पास जाती है। उस संत ने, पंथ के प्रवर्तक ने जो भी उन्हें ज्ञान दे दिया वो आरूढ़ हो जाती है। जैसे डॉक्टर ने तो दवाई औषधि दे दी तो मरीज तो खाता ही है, उसका तो और कोई विकल्प नहीं उसके लिए। तो काल यही चाहता था कि या तो ये नास्तिक हो जाए और ना एक दूसरे के दुश्मन बनकर अपना जीवन नष्ट कर जाएं।
और जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। हिंदुओं के गुरु सारी गलत बात